हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीतिमा। आज हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर की सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमेटोग्राफी। So chromatography is a separation technique used to separate different components in a liquid mixture. Chromatography टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रशियन साइंटिस्ट माइकल स्वीट। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसको रशियन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, स्टार्ट किया और उनका नाम था माइकल स्वीट। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स the sample being dissolved in a particular solvent called mobile phase. The mobile phase may be gas or a liquid. The mobile phase is then passed through another phase called stationary phase. The stationary phase may be solid packed in glass plate or a piece of chromatography paper. So chromatography में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है हम लोग उसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं एंड वी कॉल दैट एज अ मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज है हमारा वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट जो मोबाइल फेज को हम लोग पास करते हैं स्टेशनरी फेज से, और नॉर्मली जो हम लोग स्टेशनरी फेज यूज करते हैं दैट इज क्रोमेटोग्राफी पेपर। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड कॉजिंग देम टू सेपरेट। नाउ मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हर एक कंपोनेंट की अपनी स्पीड होगी, मीन्स कोई जल्दी डिसॉल्व होगा, कोई लेट डिसॉल्व होगा। डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पीड वो क्या करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। सो वी हैव डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, बट जो हम लोग इस चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ेंगे दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड। पेपर क्रोमेटोग्राफी uses paper as a stationary phase and liquid solvent as a mobile phase. तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, और इस मेथड में जो पेपर है वी यूज इट एज अ स्टेशनरी फेज और जो लिक्विड है वी यूज इट एज अ मोबाइल फेज। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ अ पेपर एंड द पेपर इज केयरफुली डिप्ड इनटू द सॉल्वेंट। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल है उसके कुछ ड्रॉप्स हम लोग पेपर पे रखेंगे दैट इज ऑन क्रोमेटोग्राफी पेपर, और देन उस जो हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है हम लोग उसे सॉल्वेंट में डिप कर देंगे। द सॉल्वेंट राइजेज अप द पेपर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर राइजेज अप एट डिफरेंट रेट्स एंड दस सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। और जो सॉल्वेंट है वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर में मूव करेगा बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करेगा उसी के साथ साथ जो भी हमने सैंपल लिया है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करना शुरू कर देंगे। नाउ वी यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन डिफरेंट एरियाज। The various applications of this technique are to separate colors in dye. We know that dye is a mixture of colors. So dye से different colors को separate करने के लिए हम लोग chromatography technique का use करते हैं। Second, to separate pigment from natural colors. Third, to obtain drugs from blood. So here is a chromatography setup. Now chromatography setup जो है it consists of water which is solvent phase. Then chromatography paper which is stationary phase. Now here what we have done, we have marked a spot on a chromatography paper and dip it in water. Slowly water rises up through the capillary action as you see in figure 2, and as the water rises the ink spot, as we know that ink is a mixture of dyes, basically it is a mixture of different colors. As the solvent phase moves up or the mobile phase moves up by the capillary action, the different components of ink will also move by capillary action, and this is all about chromatography technique. And in our next lecture we will discuss about centrifugation.